अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 415वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, जैसा कि कल के सबक में मैंने बताया था कि आज तारिक फ़तेह के जैसे लोग जो टीवी चैनल पे आकर अपने साथ उन लोगों को, उन तालीम याफ्ता मुसलमानों को जो खाली नॉमिनल मुसलमान हैं लेकिन उनके अंदर पूरी दुनियादारी, पूरा मॉडर्नाइजेशन और पूरा उनके नज़दीक अंदर इल्हाद और कुफ्र भरा हुआ है। इस्लाम उनके नज़दीक सिर्फ़ गवर्नमेंट के किसी फॉर्म में, रिलीजन के कॉलम में लिखने के लिए, उसके अलावा प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि इसी तरह के लोग आज इस्लाम की शबीह को और इस्लाम की शक्ल सूरत को बिगाड़ के दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। वजह यह है, ये बेचारे वो है जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में तालीम हासिल की, ये वो है जिनको गैरों के साथ में बड़ा होने का मौका मिला, ये वो है जिन्होंने गैरों के माहौल में पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तो इनके पूरे ख़यालात भी वो बरहमाना ख़यालात, मुल्हिदाना ख़यालात, और बजाय इसके कि ये इस्लाम का दिफ़ा करे, ये ख़ुद उनकी हाँ में हाँ मिलाकर इस्लाम की शबीह और शक्ल सूरत को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जैसे इस्लाम के वो अहकामात जिसको मुद्दा बनाकर दुनिया के सामने ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि चोरी की ऐसी सज़ा है क्या, अगर किसी से थोड़ी सी गलती सरजनिश हो जाए, जवानी के जोश में वो ज़िना का मुर्तकिब हो जाए तो उसको इस तरीक़े से सज़ा देना, ये आज के ज़माने में काबिल अमल नहीं है। और इसी तरीक़े से 3 तलाक़ का मसला, तो मैंने कहा था कल के मैं बताऊंगा किस किस तरीक़े से इस्लाम के अहकामात हर ज़माने के लिए रहमत है। देखो, इस्लाम ने ये जो सज़ाएं तय की है, इसका फ़ायदा और जो हमारे ज़माने में आसानी वाला मुआमला है उसके नुकसानात, ये मैं आपको बताता हूँ। आज के प्रैक्टिकल ज़माने में आज भी सऊदी अरबिया में, ओमान में, बहरीन में, क़तर में, तकरीबन जो इस्लामी ममालिक है वहाँ पर यही अहकामात नाफिज़ है। उसकी बरकत ये है कि आप देखेंगे उन मुल्कों में कैसी खुशहाली है। ओमान है, सारे अरब मुल्कों में मुझे सबसे ज़्यादा खुशहाल ओमान लगता है, इसलिए कि मैं ख़ुद ओमान जाकर आया हूँ। और ओमान का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ पे मेरे ताल्लुकात वाले, मेरे जान पहचान वाले ना रहते हो, बल्कि मेरे ऐसे ताल्लुकात वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो साल भर वहाँ पे बग़ैर काम वग़ैरह किए के आराम से, इत्मीनान से अपने दोस्तों के साथ में रह के आ सकता हूँ। तो मुझे पता है कि ओमान में कितना अमन है, कितना चैन है, कितना सुकून है। वहाँ की करेंसी, वहाँ का 1 रुपया हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से 170 रुपये का है। और अमन व अमान ऐसा है कि चीज़ें ज़मीन पे पड़ी हुई है, कोई किसी की तरफ देखने को तैयार नहीं है। अब जब इस्लाम के ये अहकामात उन्होंने नाफिज किए, चोरी वग़ैरह ये तमाम चीज़ों के ऊपर ऐसे अहकामात जब लगे, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों के अंदर ख़ुद ब खुद अमन का माहौल बना। और वो माहौल बनने की वजह से वहाँ के लोग भी पहले गरीब थे, वहाँ के लोग भी मछुआरे थे। वहाँ पे सलाला के अंदर आज भी जो है पूरे के पूरे मछुआरे हैं। उसके बाद में लोग खेती बाड़ी किया करते थे या फिर ऊँटों को चराया करते थे। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़िंदगियों के रुख को बदला। तो आप देखेंगे एकदम आपको अमन नज़र आएगा, सुकून नज़र आएगा, चैन इत्मीनान नज़र आएगा। और वो शरीयत के अहकामात जब वहाँ पर आ गए तो उसकी बरकत से ज़िंदगियों के अंदर इतना सुकून आया। आज आपको ना कोई गरीब मिलेगा, ना मोहताज मिलेगा, ना मिस्कीन मिलेगा, ना कोई फाका कश मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब, फाका कश, ज़कात मांगने वाला, सदक़ात मांगने वाला कोई बाकी ही नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि ये अहकाम उन्होंने अपने यहाँ पे नाफिज़ किए। इसी तरीक़े से और मुल्कों में भी, कुवैत है और सऊदी अरबिया है और बाकी जो इस्लामी ममालिक जहाँ ये अहकाम है, तो ख़ाली वहाँ पे माली एतबार से ही लोग खुशहाल नहीं हैं, अमन के एतबार से भी। रात में 2 बजे भी अगर कोई आदमी रास्ते से जा रहा है
4 बजे भी कोई जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उससे कोई रोकने वाला नहीं है। उसके कंपैरिजन में आप उन मुल्कों में आ जाइए जहाँ पे शरीयत के अहकाम नहीं है। अब वहाँ पर आप रात में 10-11 बजे भी बाहर अपने घरों से निकल नहीं सकते। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज़, जहाँ पर अगर आप रात में निकलते हैं, किसी गली से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे किसी ने आपको देखा, आप अकेले हैं, तो ये आम माहौल वहाँ का बना हुआ है कि वहाँ पर आपका पैकेट निकाल दिया जाएगा। 2-4 लड़के आ जाएंगे, वो आपको रोकेंगे और वहाँ पे आर्म्स जो है, आर्म्स यानी जिसे हम लोग बंदूक कहते हैं, वो तो एकदम कांदे बटाटे के जैसी आम है हर आदमी के पास में, 99% लोगों के पास में, तो वो हर एक के जेब में होती है। वो आपसे आपका वैलेट मांगेंगे, आपका मोबाइल मांगेंगे, आपके पैसे मांगेंगे, सारी चीज़ें लूट के भाग जाएंगे वहाँ से। ये चीज़ें आम हैं, आम वहाँ पे। यहाँ तक कि खाली रास्ता चलने वालों को नहीं, बल्कि दुकान पे जाएंगे, एक आधी दुकान देखेंगे सुनसान एरिया में है और रात के वक्त अगर उसने जल्दी से नहीं खोला, वहाँ पे 2-4 लड़के चले जाएंगे, फ़ौरन बंदूक निकाल के उसके सर के पास लगा देंगे और उससे कहेंगे कि गले में जितना भी पैसा है वो सब बाहर निकाल, और उससे लूट लेंगे। तो ये लूट की वारदात वहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों जगह पे होती है। पेट्रोल पंपों पे जाकर, ऐसे जो पेट्रोल पंप है सुनसान एरिया में जहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे फ़ौरन चले जाएंगे। इस तरह की वारदातें रोज़ाना होते रहती है वहाँ पे। लेकिन चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वजह यह है, कानून में आपने इतनी नरमी दे दी, इतनी लचक दे दी, उसकी वजह से यह माहौल बना हुआ है। आप अगर सख्ती करते, आप अगर उनके ऊपर वो हुक्म नाफिज करते कि चोरी करने पे उसका एक हाथ काट दिया जाए, तो कभी भी दूसरे चोरों की हिम्मत नहीं होती थी वो दूसरी जगह जाके चोरी कर सके। अब इनके नुकसानात क्या होते हैं, ये जिस तरह से चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, अब खाली अमेरिका में नहीं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आओ, यहाँ तो ये तो चोरों का, डाकुओं का मुल्क पूरे दुनिया में मशहूर और मारूफ़ है। हमारे यहाँ तो हर लाइन में चोर मौजूद है। हमारे पार्लियामेंट से लेके तो विधानसभा, और वहाँ से लेके नगर परिषद, और वहाँ से लेके ग्राम पंचायत तक में हर जगह चोरी, चोर और डाकू ही डाकू भरे हुए हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया अगर आता है एक आम आदमी के लिए, वो आम आदमी तक पहुँचने तक वो 5 रुपये बाकी रह जाता, बाकी 95 रुपये वो वहाँ से यहाँ तक आने तक बीच में सब चोरों और डाकुओं में तकसीम हो जाता। हमारे यहाँ पे आप कोई दुकान पे सामान लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको सेम टू सेम कंपनी का 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक का डुप्लीकेट माल देगा। तो ये चोरी और डकैती नहीं है तो क्या है। हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट पार्ट्स आपके गाड़ी को लगाए जाएंगे, ये चोरी नहीं है तो क्या है। किसी मोबाइल वाले के पास या किसी रिपेयरिंग वाले के पास आप कोई काम लेकर गए, जो काम आपके गाड़ी में नहीं है, जो काम आपके मोबाइल में नहीं है, वो अननेसेसरी आपको वो तमाम काम बता के वो पार्ट्स रिप्लेस करने लगाएगा। वजह यह है कि उसका कमीशन है भाई। जो पार्ट्स की दुकान से आप पार्ट्स ख़रीद के ला रहे हो, इसका कमीशन है वहाँ पे। जो मोबाइल का सामान, एक्सेसरीज़ आप जहाँ से ला रहे हो, इसका कमीशन है वहाँ पे। तो ये चोरी और डकैती नहीं है तो क्या है, हराम है, नाजायज़ है इस तरीक़े से पेट भरना और अपने बच्चों के पेट में इस तरीक़े का लुक़मा ले जा के डालना। तो ये इस तरीक़े से हमारे घरों में हराम की ग़िज़ा पहुँच रही है। तो ये हमारे यहाँ पे चोरी करने का तरीक़ा बस वहीं तक महदूद नहीं है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसेस में आप जाएंगे तो राशन का जो चावल है, राशन का जो गेहूँ है, वो धड़ल्ले से हमारे यहाँ किराने दुकानों पर बिक रहा है। ये चोरी और डकैती नहीं है तो क्या है। इसी तरीक़े से हमारे यहाँ मॉलों में चोरियाँ, दुकानों में चोरियाँ, गली महल्ले में चोरियाँ, पड़ोस वालों की चप्पल घर के बाहर थी, थोड़ी देर के बाद दिखे वो गायब हो गई, साइकिल गायब हो गई, मोटरसाइकिल गायब हो गई, सामान गायब हो गया, मोबाइल रखे थे आपने इधर से उधर देखे नहीं कि वो मोबाइल चोरी हो गया। इतनी चोरियाँ, इतनी डकैतियाँ क्यों होती है। और सिर्फ ये दुनियावी चीज़ों में नहीं है। अगर आप हमारे मस्जिदों में आएंगे, हमारे मदरसों में आएंगे तो वहाँ पे भी चोरियाँ और डकैतियाँ कम नहीं है। हमारे यहाँ मस्जिदों में जुमा का जो चंदा जमा होता है, मस्जिदों के पैसे जमा होते हैं, तरावी के हदिये के नाम पे पैसे जमा होते हैं। ट्रस्टी लोग वो पैसों को बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं।
इनके बाप का माल है। अरे हराम है ये भी, लोगों को उधार दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, तेरे बाप का माल नहीं है, हराम है, वो नाजायज़ है। ये धंधे कर रहे हैं वो पैसों के ऊपर, ये चोरियां हैं हमारे यहाँ पे, यही डकैतियाँ हो रही है। मदरसों का माल है, मोहतमिम साहब को लगता चंदे का माल नहीं, मेरे बाप का माल है, मेरे बाप ने छोड़ के गया था। इसलिए बाज़ मोहतमिमों के बच्चों को मैंने देखा, वो 15-15 और 20-20 हज़ार के मोबाइल लेके घूम रहे हैं, सेमड़े सेमड़े बारीक बारीक बच्चे। दूसरे मुअल्लिमीन के पास में घर में महीने भर के ख़र्चे का अनाज नहीं है, लेकिन चूँकि मोहतमिम साहब है ना, अब वो मालिकी बन के बैठ गए हुए हैं, कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है, तो बाप का माल समझ के अपने ज़रूरियात के ऊपर भी। और बाज़ मोहतमिमीन को मैंने देखा हूँ, उनके पास में जो हाई फाई गाड़ियाँ होती है, मैं यही सोचता हूँ यार इनके पास में ये गाड़ियाँ कहाँ से आई। हाँ, अगर वो उनके अपने कमाई की है, बिल्कुल उनके लिए जायज़ है, हलाल है। अगर वो उनका अपना कोई कारोबार वगैरह चलता है या उनको किसी ने हदिये में दी, जैसे हमारे यहाँ पे बाज़ अल्लाह वाले, बाज़ बड़े अकाबिर है हमारे ऐसे जिनको लोग हदिये में देते हैं, नहीं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने ऐसों को भी देखा हूँ, ऐसे सेमड़े और चिपड़ों को, कि जहाँ मदरसे में बच्चों को खाने नहीं है, जहाँ पे मदरसे में बच्चों का इतना बुरा हाल है कि अनाज का इंतज़ाम नहीं है, खाना बराबर 2 टाइम पक नहीं रहा है, तालीम क्या हो रही है वो मोहतमिम को पता नहीं है। खाली ये मोहतमिम शाइनिंग मारते हुए कार में फिर रहा बाहर, बस पूरे महल्ले के अंदर, गांव के अंदर, ज़िले के अंदर, तालुक़े के अंदर सबको बताते हुए कौन आ रहे हैं, फ़लाने मदरसे के मोहतमिम साहब आ रहे हैं। और वो मदरसे के अंदर बच्चे फाका कशी से दम तोड़ रहे हैं। तालीम का नाम वो मदरसे में पता नहीं है बच्चों को क्या तालीम है और किसको तालीम कहते हैं। तो इस तरीक़े से चोरियाँ, डकैतियाँ, दरोड़खोरियाँ हमारे यहाँ पे हर जगह आपको, हमारे यहाँ के होटलों में, हमारे यहाँ के बाज़ारों में, हमारे यहाँ के विधानसभा, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, पार्लियामेंट, यहाँ तक के मस्जिदों में भी और मदरसों में भी आपको दरोड़खोर मिलेंगे। तो इसलिए हमारा ये हाल है, क्योंकि कानून में उतनी सख्ती नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर ये कानून होता हाथ काटने का, तो कई मोहतमिम आपको ऐसे मिलते जिनके हाथ कटे हुए होते थे, कई मस्जिदों के सदर आपको ऐसे मिलते थे जिनके हाथ कटे हुए होते थे। खाली मैं चोरों डाकुओं की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली लीडरों की और दूसरों की बातें नहीं, इनकी भी बातें कर रहा हूँ। तो इनके भी हाथ कटे हुए आपको मिलते थे। वजह यह है कि भाई आपने खियानत की। तो शरीयत के अहकाम इसीलिए है ताकि अमन व अमान कायम हो सके। मैंने कहा था कि मैं साउथ कोरिया में हर महीने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता हूँ, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है। अभी मैंने 2 महीने पहले ऐसे ही उसका टॉपिक ही था कि गुनाह की जो सज़ाएं हैं वो हर रिलीजन में कैसी है। उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं। इस्लाम की तरफ से मैं जो है वहाँ पे रहता हूँ। अब मैंने बताया वहाँ पर कि भाई इस्लाम के अंदर ये सज़ाएं क्यों हैं। तो क्रिश्चियनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा चर्च है, उसकी मदर थी। तो वो जो मदर थी, जो सिस्टर थी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो माफ़ करने का निज़ाम है। कोई गलती करे उसको माफ़ करो, फिर गलती करे फिर माफ़ करो, फिर गलती करे फिर माफ़ करो। तो बाद में वो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको मौका दिया जाता है क्वेश्चंस पूछने का। तो एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, बोले मिस्टर अकबर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट इस्लामिक रूल्स। जैसे कि आपने बताया कि इस्लाम के अंदर ऐसी ऐसी सख्त सज़ाएं हैं और क्रिश्चियनिटी के अंदर इतनी नरमी है, तो ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है ऐसी सज़ाएं, ये तो रहम के ख़िलाफ़ है। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा कि माय सिस्टर, मेरी बहन, आप जो सवाल कर रही है ये रहम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये रहम है आपके ऊपर। अगर एक चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है तो वो इसलिए ताकि दूसरा चोरी करने वाला तैयार ना हो और समाज के ऊपर रहम का मामला किया जाए। एक बलात्कारी को अगर संसार करने की सज़ा दी जाती है तो वो रहम है, वो उसके ऊपर जुल्म नहीं है, बल्कि दूसरे किसी और लड़की के साथ में ये ना किया जाए, वो लड़की पे रहम है और पूरे समाज के ऊपर रहम है।
और मैंने उसको एग्ज़ाम्पल दे के बताया हूँ। मैंने कहा हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिया। और मैंने कहा ये जो माफ़ करने वाला मामला है, तो मैं एक अमेरिकन चैनल पर एक प्रोग्राम चलता है, मैं हमेशा वो देखता हूँ पूरे एहतमाम के साथ। उसके अंदर मैंने FBI के एक बहुत बड़े अधिकारी ऑफिसर का इंटरव्यू सुना। उसमें वो बताने लगा कि मेरा तजुर्बा है, मैंने मेरी लाइफ में हज़ारों चोरों को, डाकुओं को पकड़ा हूँ और उनको मैंने जेल की सलाखों में बंद किया, लेकिन अक्सर को मैंने देखा कि वो जेल में 2 साल, 3 साल, 4 साल रहने के बाद में अगर पहले पैकेट मार था तो बाद में बड़ा दरोड़ेखोर बन के निकलता है। अगर पहले बड़ी चोरी करने वाला था तो उससे बड़ा डाकू बन के निकलता है। इसलिए कि हमारे यहाँ जेलों में उनको 5 स्टार होटल के जैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, खाना पीना रहना, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं। तो यहाँ रहने के बाद वो और बड़ा डाकू बनता है। तो उसने ये कहा, वो FBI ऑफिसर ने, कि मैं उंगली पे गिन के मेरे लाइफ में जितनों को मैंने पकड़ा था उनमें से 2-4 ऐसे बता सकता हूँ जो जेल में से निकलने के बाद सुधरे हों। बाकी 99% ऐसे मिलेंगे जो यहाँ जो छोटे गुनहगार बन के आए थे, यहाँ से जाने के बाद बड़े गुनहगार बने। क्यों? कानून की नरमी। तो मैंने उनको जब ये सब बातें समझाया तो उनके माइंड में ये बातें बैठी। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस्लाम के अहकाम ये सरापा रहमत है, रहमत है, रहमत है। ये हमारे समझ में आना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।